हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे पहले हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था, लेकिन वहां पर क्या किया था, हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक सामान्य पॉइंट मान लेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण r कोमा थीटा पर, मतलब द्विध्रुव से r दूरी पर और थीटा कोण पर कोई बिंदु होगा, वहां पर विभव निकाल लेंगे। फिर वहां पर हम r और थीटा को चेंज करके किसी भी पोजीशन पे विद्युत विभव निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आसान भी है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो हम जानते हैं मेरे पास एक द्विध्रुव है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम एक बहुत कम डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं द्विध्रुव। मेरे पास एक द्विध्रुव है -q और +q। इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a। ठीक है बच्चों, और -q को रखा हुआ अपन ने a बिंदु पर, ये इसका केंद्र बिंदु है, और +q को रखा हुआ b बिंदु पर। हमको क्या करना है, r कोमा थीटा पर निकालना है। r कोमा थीटा मतलब इस o बिंदु से r दूरी पर और अक्ष, इसके द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए कोई p बिंदु है, यहां पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। अब देखो, p बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो -q से जो इसकी दूरी है वो r1 है। ठीक है, और +q से जो दूरी है वो r2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां हम लिखेंगे -q के कारण p बिंदु पर कितना विभव होगा। तो -q के कारण कितना हो जाएगा, देखो आवेश कितना है q, दूरी कितनी r1 और माइनस का q है, तो v1 बोल दिया मैंने उसको। v1 हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये तो -q के कारण है। चलो +q के कारण देखते हैं। तो +q के कारण p पर विभव कितना होगा। तो +q है, इसको मैंने कह दिया v2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q, इसलिए q/r2। समीकरण नंबर दे दी 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब अपन बोलेंगे v पर कुल विभव, सॉरी p बिंदु पर कुल विभव, p पर कुल विभव, और कितना होगा कुल विभव, वो हो जाएगा v बोल दिया, v हो जाएगा v1 + v2, क्योंकि विभव होता है एक अदिश राशि, और अदिश राशि को हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के जोड़ सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा v1 + v2। चलो रखिए v1 और v2 की वैल्यू। v1 की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1। v2 की रखेंगे तो आएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2। सॉल्व करते हैं इसको, तो v बराबर जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम निकाल लेंगे बाहर। अंदर बचेगा, यहां तो बचेगा -1/r1 और वहां बचेगा 1/r2। तो इसको मैं पहले r2 को लिख देता हूं, प्लस वाले को 1/r2 -1/r1। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम सबको लेना होता होगा, यहां आ जाएगा r1 r2, ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r1 - r2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास विभव की वैल्यू आ गई, लेकिन ये आई r1 और r2 की टर्म्स में। मुझे इसको r की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं किसी तरीके से r1 - r2 को भी r की टर्म्स में लेके आऊं और r1 × r2 को भी r की टर्म्स में लेके आऊं, तो हमारा विभव आ जाएगा। और वो एक जनरल फॉर्मूला होगा, एक सामान्य सूत्र होगा जो हम किसी भी पोजीशन पे विभव निकाल सकते हैं, थीटा को और r को चेंज करके। तो इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा, कुछ बातें माननी पड़ेगी। और बात क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो r है, r दूरी है, वो बहुत बड़ी है इस a के कंपेरिजन में। ये दूरी कितनी है, a ही तो है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो r दूरी है वो इस a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब द्विध्रुव से जो p बिंदु है वो बहुत ज्यादा दूरी पे लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा दूर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो ये मेरे पास एक द्विध्रुव है, एक छोटा सा, मतलब मैं जो बहुत ज्यादा दूरी से देखूंगा, और ये p बिंदु है, तो इस p बिंदु से अगर मैं a बिंदु की बात करूं तो ये r इस a के कंपेरिजन बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, सॉरी। तो अब अगर मान लो मैं यहां से किसी चीज को मिलाता हूं तो ये पैरेलल होती जाएगी, ये सारी लाइंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या फिर मैं और दूर लेता जाऊंगा तो और पैरेलल होती जाएगी लाइंस। और अगर मैं मान लो किसी पॉइंट पे बोलता हूं तो ये लाइन, ये लेंथ बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, यदि स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब स्मॉल r बहुत बड़ा होता है a से, तो ये क्या हो जाएगा, AP OP और BP लगभग पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, AP BP और OP पैरेलल हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो AP इज समांतर BP इज समांतर OP। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, देखो जो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर मान लो यहां से लंब डालूं तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर मानते हैं अपन।
तो मैं क्या करूंगा, इस बी बिंदु से इस एपी के ऊपर एक लंब डाल देता हूं, एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं, ये है 90 डिग्री का एंगल, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ को बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों समांतर मानी है हमने उस कंडीशन में जब आर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर हो जाएगी, तो ये R2 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या मान लेंगे, इस लेंथ को हम मान लेंगे R2। और अगर ये R2 है और ये टोटल R1 था, अगर ये टोटल R1 है, ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। ये लेंथ क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। और मुझे R1 माइनस R2 की जरूरत है देखो बच्चों, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे। और दूसरी चीज, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं। चलो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं इस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ये R1 माइनस R2, ये परपेंडिकुलर, और ये जो दूरी है वो है 2a, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि झुकाव इनका क्या है, लगभग बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, R1 माइनस, देखो थीटा के सामने वाला लंब यानी कि ये आधार, तो R1 माइनस R2 अपॉन 2a, यानी आधार बटे कर्ण, वो होता है कोस थीटा। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 2a कोस थीटा, पहली बात। तो दूसरी चीज, क्योंकि R1 R2 और R1 R2 और वो दोनों R के बराबर हैं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, R1 इंटू R2 को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं R स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। तो मेरे को दोनों चीजें मिल गई है, R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई 2a कोस थीटा, और R1 इंटू R2 की वैल्यू मिल गई R स्क्वायर। तो यहां से विभव की जो वैल्यू हो जाएगी द्विध्रुव के कारण, वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 माइनस R2 की जगह मैं लिख दूंगा 2a कोस थीटा, नीचे लिख दूंगा मैं R1 R2 की जगह R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो अब आगे ऊपर देखो आप ध्यान से, 2a क्या होता है P, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर अपन ने क्या यूज किया, हमने बोला P बराबर 2aq, इस 2a इंटू q को मैंने P लिख दिया। इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, या फिर अगर इसको मैं K लिख दूं तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आ जाएगा, विभव की वैल्यू आ जाएगी, P कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर लिख दो, या फिर इसको अगर मैं K लिख दूं तो KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहां पर अगर मैं केस की बात करूं, केस फर्स्ट की बात करूं, अक्ष पर विभव देखना है, अक्ष पर मतलब अक्ष पर देखना है, मतलब इस लाइन के ऊपर देखना है, और इस लाइन के ऊपर देखने के लिए जो थीटा होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अक्ष पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अक्ष पर अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, KP अपॉन R स्क्वायर। तो अक्ष पर V अक्ष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं अपन, निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और देखो अक्ष पर मतलब इस बिंदु पर, जो केंद्र बिंदु से और अक्ष के लंबवत निरक्ष पर अगर देखना है तो मैं क्या बोल दूंगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो निरक्ष पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और cos 90 0 होता है, तो V निरक्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी यादृच्छिक बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, या फिर ये बोल देंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर रैंडम पोजीशन पर मेरे को विद्युत विभव निकालना है, तो हमको ये वाला प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। और फाइनली वो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र निकालिए और निरक्ष सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर शून्य होता है। तो आप पहले फॉर्मूला निकाल लेना और निरक्ष के लिए थीटा इक्वल टू 90 रख देना, तो V निरक्ष बराबर। बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।